हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आरएसटी क्लासेस। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं वन पथ पर, जो कि क्लास 10th के हिंदी काव्य खंड के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित अयोध्या कांड के कवितावली से लिया गया है। वन पथ पर इसमें जब भगवान रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास मिल जाता है तो राम, लक्ष्मण और माता सीता वन मार्ग में जाते हैं, तो उसी के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। इन पंक्तियों में तुलसीदास जी कहते हैं कि जब माता सीता अयोध्या से पैदल ही वन को जा रही थी तो वो बहुत ही थक जाती हैं, तो उसी के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। पुरते निकसी रघुवीर बधु धरि धीर दय मग में डग द्वय। पुरते निकसी, नगर से निकली रघुवीर वधु सीता जी धरि धीर, धैर्य धारण करके दय मग में, रास्ते में, डग द्वय, 2 कदम ही चली। अर्थात सीता जी नगर से निकली और धीरज के साथ रास्ते में 2 कदम ही चली। झलकी भरी भाल कनि जल की, पुट सूखी गए मधुरा धरवे। झलकी, झलकने लगी, भरी भाल, माथे पर कनि जल की, पसीने की बूंदें, सीता जी के माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगी। पुट, सूख गए मधुराधर, सुंदर ओठ में, और जो उनके सुंदर ओठ थे वो थकान के कारण सूख गए। फिर बूझत हैं चलनो अब कैतिक, पर्णकुटी करिहो कित हुए। फिर बूझत हैं, तब सीता जी ने राम जी से पूछा चलनो अब कैतिक, कि हमें अब कितनी दूर और चलना पड़ेगा। पर्णकुटी, पत्तों की कुटिया, करिहो कितवे, कितनी दूरी पर बनाकर रहेंगे। माता सीता राम जी से पूछती हैं कि हमें कितनी दूर और चलना पड़ेगा और कितनी दूरी पर हम पत्तों की कुटिया बनाकर रहेंगे। तिये की लखी आतुरता, पिए की आँखियाँ, अति चारु चली जल चोय। तिये, पत्नी, की लखी को देखकर, आतुरता, व्याकुलता, पत्नी की व्याकुलता को देखकर, पिए की आँखियाँ, भगवान श्री रामचंद्र की जो आँखें हैं अति चारु, बहुत ही सुंदर, चली जल चोय, आंसू बहने लगे। सीता जी की व्याकुलता को देखकर भगवान श्री रामचंद्र जी बहुत ही दुखी हुए और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। काव्यगत सौंदर्य की बात करें तो यहाँ पर जिस भाषा का प्रयोग किया गया है वो है ब्रज, शैली, चित्रात्मक और मुक्तक। ये जो छंद है वो क्या है? सवैया। शब्द शक्ति, लक्षणाएं, व्यंजना, रस, श्रृंगार, गुण, प्रसाद एवं माधुर्य। अब हम अलंकार की बात करें तो धरि धीर, भरी भाल, और कहाँ पर अखियाँ अति, और करिहों कित में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार का मतलब होता है जब एक ही वर्ण को दोहराया जा रहा होता है। जैसे धरि धीर में क्या है? धा वर्ण को दोहराया जा रहा है, और अखियाँ अति में आ वर्ण को, करिहों कित में का वर्ण को दोहराया जा रहा है, भरी भाल में भी भा वर्ण को दोहराया जा रहा है, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जल को गए लखन है लड़का, परिखो पिए छाँ घरी हुए थाड़े। इन पंक्तियों में भगवान श्री राम जी का सीता जी के प्रति प्रेम का वर्णन किया गया है। जल को गए, पानी लेने के लिए गए, लखन है लड़का, लक्ष्मण जी पानी लेने के लिए गए हैं। यहाँ पर माता सीता श्री रामचंद्र जी से कहती हैं परिखो, प्रतीक्षा करना, छाँ, छाया में, घरीक, घड़ी तक हुए थाड़े, खड़े होकर। माता सीता कहती हैं कि हमें घड़ी भर किसी पेड़ की छाया में खड़े होकर उनकी प्रतीक्षा कर लेनी चाहिए। पोंछ पसेऊ, माता सीता कहती हैं इतनी देर में आपका पसीना पोंछ देती हूँ, बयारी करो और हवा कर देती हूँ। अरुपाए पखारी हो, भूभूरी डाढ़े, भूभूरी रेत, डाढ़े गर्म, गर्म रेत पर चलने से आपके पैरों जल गए होंगे, उन्हें मैं धो देती हूँ। तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम जानकी बैठी, विलम्ब लो कंटक काढ़े। तुलसी, तुलसीदास जी कहते हैं रघुवीर श्री रामचंद्र जी प्रिया सीता जी श्रम जानी, थक गई हैं, जानी समझ गए हैं,
तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी समझ गए हैं कि सीता जी थक चुकी हैं। कह बैठी बैठकर विलंब बड़ी देर तक, लव कंटक, कंटक मतलब कांटे काढ़े निकाले। कहने का आशय ये है कि श्री रामचंद्र जी समझ गए कि सीता जी थक चुकी हैं, इसलिए वो बड़ी देर तक बैठकर उनके पैरों में चुभे हुए कांटे निकालते रहे। जानकी ना को ने लखियो, जानकी सीता जी ना नाथ पति या स्वामी, को ने का मतलब प्रेम, लखियो देखकर, माता सीता अपने पति के ऐसे प्रेम को देखकर पुलको तनु क्या हो गई, बहुत ही पुलकित हो गई। बारी बिलोचन बाढ़े, बिलोचन नेत्र से, और उनकी आंखों से प्रेम के आंसू टपकने लगे। काव्यगत सौंदर्य की बात करें तो भाषा ब्रज, शैली, मुक्तक, छंद, सवैया, रस, श्रृंगार, अलंकार, अनुप्रास, गुण, माधुर्य, शब्दशक्ति, अभिधा, लक्षणा। रानी मैं जानी अजानी महा, पब पाहुन है ते कठोर हियो है। राजहु काज अकाज न जानो, कहियो तिको जिन कान कियो है। ऐसी मनोहर मूरत ये, बिछड़ो कैसे प्रीतम लोग जियो है। आखिन में सखी राखिबे जोग, इन्हें कीम के वनवास दियो है। इन पंक्तियों में गांव की स्त्रियां जो हैं वो माता कैकेयी और राजा दशरथ को अज्ञानी कह रही हैं, उसी के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। रानी मैं जानी अजानी महा, इन पंक्तियों में तुलसीदास जी कहते हैं कि जब वन गमन के समय राम, लक्ष्मण और सीता जी जा रहे थे तो रास्ते में एक गांव पड़ता है, तो वहाँ की जो स्त्रियां हैं वो उनके सौंदर्य को देखकर रानी कैकेयी की बात कर रहे हैं। मैं जानी अजानी, अजानी का मतलब अज्ञानी, तो वो रानी कैकेयी को अज्ञानी, पबी मतलब वज्र, पाहुन पत्थर, हूँ ते कठोर हियो, कठोर हियो का मतलब कठोर हृदय वाली नारी। तो राम, लक्ष्मण और सीता जी के सौंदर्य को देखकर रानी कैकेयी को अज्ञानी और वज्र तथा पत्थर से भी कठोर हृदय वाली नारी बताती हैं। राजहु काज अकाज न जान्यो, राजहु जो गांव की स्त्रियां हैं, राजहु राजा दशरथ में, काज अकाज उचित अनुचित के ज्ञान न जान्यो की कमी मानती हैं। वो राजा दशरथ में उचित अनुचित के ज्ञान की कमी मानती हैं। कहियो तीको जिन कान कियो है, कहियो तीको मतलब होता है पत्नी, पत्नी के अनुसार कहे हुए जिन कान कियो है, कार्य करने वाला समझती हैं। वो राजा दशरथ को पत्नी के कहे अनुसार कार्य करने वाला समझती हैं और राजा में उचित अनुचित के ज्ञान की कमी मानती हैं। ऐसी मनोहर मूरत ये, बिछड़ो कैसे प्रीतम लोग जियो हैं। ऐसी मनोहर, मनोहर का मतलब होता है सुंदर, इन सुंदर मूरत ये, मूर्तियों से, अर्थात उनको आश्चर्य कि इन सुंदर मूर्तियों से बिछुड़ कर कैसे प्रीतम लोग, जो इनके प्रिय जन लोग हैं, जियो हैं, कैसे जीवित रहेंगे। उनको आश्चर्य कि इन सुंदर मूर्तियों से बिछुड़कर इनके जो प्रिय जन हैं वो कैसे जीवित रहेंगे। आखिन में सखी राखबे जोग, इन्हें किम कै वनवास दियो है। आखिन में, आँखों में, सखी हे सखी, राखबे जोग, जोग का मतलब योग, राखबे जोग बसाने योग्य, इन्हें किम के किस कारण वनवास दियो है, वनवास दिया गया है। वो ये कह रही हैं कि हे सखी, यह तीनों जो हैं आँखों में बसाने योग्य हैं, तब इन्हें किस कारण से वनवास दिया गया है। काव्यगत सौंदर्य की बात करें तो भाषा ब्रज, छंद, सवैया, शैली, मुक्तक, शब्दशक्ति, व्यंजना, गुण, माधुर्य और अलंकार। यहाँ पर क्या होगा, पपिपाहन और कान कियो, और कहाँ पे मनोहर मूर्ति, किम कै में कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। ठीक है।
शीस जटा उर बाहु विशाल बिलोचन लाल तिरछी सी भौवें तून सरासन बान धरे तुलसी बन मार्ग में सुठी सोहुएं। सादर बारही बार सुभाई चिते तुम तयो हमरो मन मोहे पूछत ग्राम बधु सियो सो कहो सावरे से सखी रावरे को है। तुलसीदास जी कहते हैं कि इन पंक्तियों में जो ग्राम वधुएं हैं वो सीता जी से श्री रामचंद्र जी के विषय में उनसे प्रश्न पूछ रही हैं, उसी के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। शीस जटा उर बाहु विशाल बिलोचन लाल तिरछी सी भौवें, इन पंक्तियों में जो ग्राम वधुएं हैं वो सीता जी से पूछ रही हैं कि जो शीस जटा मतलब सिर पर जटा धारण किए हुए हैं और बाहु विशाल, जिनकी जो भुजाएं हैं वो क्या है, विशाल है। बिलोचन लाल, जो बिलोचन नेत्र लाल है। तिरछी सी भौवें, और जो भौवें हैं वो क्या है, तिरछी सी हैं। तून सरासन बाण धरे, तून का मतलब होता है तरकस, सरासन धनुष, बाण बाण, धरे धारण किए हुए हैं। जो तरकस धनुष और बाण धारण किए हुए हैं। तुलसी वन मार्ग में सुठ सोहुए, तुलसीदास जी कहते हैं वन मार्ग में सुठ सुंदर सोहुए शोभायमान हो रहे हैं, वो इस वन मार्ग में बहुत ही सुंदर शोभायमान हो रहे हैं। मैं आपको दोबारा बता दे रही हूँ कि ग्राम वधुएं सीता जी से क्या कह रही हैं। वो सीता जी से कह रही हैं कि जो सिर पर जटा धारण किए हुए हैं और जिनकी जो भुजाएं हैं विशाल है, नेत्र लाल हैं और भौवें तिरछी सी हैं, जो तरकस धनुष और बाण धारण किए हुए हैं, वे इस मार्ग में बहुत ही शोभायमान हो रहे हैं। सादर बारही बार सुभाई चिते तुम त्यो हमरो मन मोहे, सादर सम्मान, बारही बार सुभाए स्वाभाविक रूप से, चिते तुम मतलब तुम्हारी ओर देखते हुए, त्यों हमरो मन मोहे हमारा मन भी आकर्षित कर रहे हैं। वो ये कह रही हैं कि जो सहज स्वाभाविक रूप में सम्मान के साथ बार बार तुम्हारी ओर देखते हुए हमारे मन भी आकर्षित कर रहे हैं। पूछत ग्राम बधु सियो सो कहो सावरे से सखी रावरे को है। पूछत ग्राम वधु सियासो मतलब सीता जी से ग्राम वधुएं पूछ रही हैं कहो सावरों से कि ये जो सुंदर, सावरों से मतलब सांवले रूप वाले सखी रावरे को, कि हे सखी ये तुम्हारे कौन लगते हैं। वो सीता जी से पूछ रही हैं कि तुम ये बताओ कि ये जो सुंदर सांवले रूप वाले तुम्हारे कौन लगते हैं। काव्यगत सौंदर्य पे भाषा क्या होगा, ब्रज, शैली, मुक्तक, छंद, समैया, रस क्या है, श्रृंगार है, अलंकार यहाँ पर भी अनुप्रास होगा, गुण, माधुर्य, सब शक्ति, व्यंजना। सुनी सुंदर बैन सुधारस साने सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे करी नैन देसैन तिन्हे समझाई कछु मुस्काई चली, तुलसी तेहि अवसर सहुए सबे अवलोकति लोचन लाहु अली, अनुराग तड़ाग में भान उदय बिकसी मनो मंजुल कंजकली। इन पंक्तियों में ग्राम वधुओं के प्रश्न का जो उत्तर है वो माता सीता अपने भाव से ही राम जी के विषय में सब कुछ बता देती हैं, उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। सुनि सुंदर बैन सुधारस साने, बैन वचन, सुधारस साने अमृत जैसे मधुर। तो यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि ग्राम वधुओं के अमृत जैसे मधुर वचनों को सुनकर सयानी है जानकी, सयानी चतुर, जानकी सीता माता, जानी भली समझ गई। ग्राम वधुओं के अमृत जैसे मधुर वचनों को सुनकर चतुर सीता जी उनके मनोभावों को समझ गई। तिरछे करी नैन, नैन का मतलब नेत्र या दृष्टि, अपनी दृष्टि से दे सैन, सैन का मतलब संकेत, संकेत भरी, तीन्हें समझाए,
समझा देते हैं। कछ मुस्काए चली अपनी मुस्कुराहट से। माता सीता जो है उनके प्रश्नों का उत्तर अपनी मुस्कुराहट तथा संकेत भरी दृष्टि से उनको समझा देती हैं। कहने का आशय ये है कि माता सीता को कुछ भी बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। तुलसी तेहि अवसर सहुवै सबे अवलोकत लोचन लाहुअली। तुलसीदास जी कहते हैं कि माता सीता के संकेत को पाकर सहुवे सबे अवलोकति, श्री रामचंद्र जी के सौंदर्य को अवलोकति देखना, लोचन नेत्र, लाहु लाभ, अली सखियाँ, माता सीता के संकेत को पाकर जो सभी सखियाँ हैं वो राम जी के सौंदर्य को देखती हुई अपने नेत्रों का लाभ क्या प्राप्त करने लगी। अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिकसी मन मंजुल कंज कली। अनुराग प्रेम, तड़ाग सरोवर, प्रेम के सरोवर में भानु सूर्य, उदय होना, बिकसी खिलना, मन मंजुल, मंजुल का मतलब सुंदर, कंज कमल, कली कमल की कलियां। तो यहाँ पर कहने का आशय ये है कि जो सभी सखियाँ थी वो राम जी की सौंदर्य को देखते हुए अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करने लगी। तो उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो प्रेम के सरोवर में राम रूपी सूर्य का उदय हो गया हो और ग्राम वधुओं के नेत्र रूपी कमल की क्या सुंदर कलियां खिल गई हो। काव्यगत सौंदर्य की बात करें तो भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, छंद शवैया, रस श्रृंगार और अलंकार क्या होगा, अनुप्रास, गुण माधुर्य, शब्द शक्ति, व्यंजना।